तुम्हारे पवित्र नाम के धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा हो प्रभु जी। प्रभु तुम्हारे धर्मशास्त्र जो वाक्य के में आम्ही पढ़लो छू, ये पढ़ला वाक्य के मनन और चिंतन करी वाक्य सुनी समझी ये वाक्य प्रकार चलवा अनुग्रह दान करा बोली जिसु नाम थाने मांगे छे आमेन। क्रिस्तीय प्रिय मंडली, बाइबल मिशन और महोत्सव और आश्चर्यक्रम का चकित विशेष बातों को यदि हम सोच ले तो बाइबल मिशन के आश्चर्यक्रम की बातों पर हम ध्यान दें। मैंने इस साल बहुत से लोगों को देखा, जवान को देखा, बूढ़े को देखा, आज शिक्षा हमारे जैसे लोग नहीं, बहुत पढ़े लिखे धनवान लोग, ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग, और हमारे जो बाइबल मिशन के जो महोत्सव पर आने वाले एक ही जाति एक ही धर्म के लोगों नहीं, प्रत्येक धर्म के लोगों को मैंने देखा। आज जहां हमें काम दिया गया था, जहां क्रूस का चिन्ह जो चर्च जो काकाजी पर लगाने के लिए हमें दिया गया था, मैंने देखा 6 साल 7 साल के बच्चे आकर बेदी के सन्मुख घुटना टेक कर उन लोग प्रार्थना करने लगे। क्या आज आपके और मेरे घर के बच्चे ऐसी प्रार्थना करते हैं? आप और मैं नहीं करते तो बच्चे कहाँ करेंगे? इसलिए वो बच्चे को देखकर मैं खुश हो गया, आनंदित हो गया। ओहो प्रभु जी, ये छोटे छोटे बच्चे पर भी एक भक्ति को दिखाई दे रहा है, एक धार्मिकता गुणों को दिखाई दे रहा है। मैं वो बच्चे को देखकर मन में सोचने लगा, ये बच्चे तो निष्कलंक बच्चे हैं, ये बच्चे कौन सी आज आपके चरण पर आकर प्रार्थना करके घुटना टेक कर हाथ जोड़कर मांग रहे प्रभु, ये बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा कर। मैंने अपने मन में प्रार्थना किया। मैंने बुजुर्ग लोगों को, बहुत उम्र लोगों को देखा, 70 60 80 वर्ष की उम्र के लोगों, वो लोग भी आकर घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगे। मैंने देखा बहुत जवान लोगों को जवान लोग भी आकर प्रार्थना करने लगे। क्रिस्तीय मंडली, क्यों? बाइबल मिशन की महिमा के लिए। देवदास पिता ने जब बाइबल मिशन को स्थापित किया, उस समय में प्रार्थना किया था, प्रभु इस काकाली पर आने वाले लोगों को, हर एक लोगों का मन कामना को सफल कर, इस काकाली में जो उद्देश्य को लेकर आते हैं उनके उद्देश्य को पूरा कर। यदि काकाली में आकर उनका उद्देश्य को पूरा नहीं करोगे तो बाइबल मिशन दिन और प्रतिदिन वृद्धि नहीं होगा। यह था देवदास पिता की प्रार्थना। दूसरा प्रार्थना था, जिनका कार्य सफल नहीं होगा ऐसे लोगों को इस काकानी में मत लाना प्रभु, ताकि काकानी बगीचा का सुस्तता साला का बदनाम ना हो। आज प्रिय बाइबल मिशन की कलीसिया, हमारे आज का सीखने का एक सिद्धांत है, मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। विषय है, परमेश्वर सबको चुनता और उन्हें विशेष दान देता है। परमेश्वर सबको चुनता है और चुने हुए लोगों को विशेष दान देता है। क्या आज आप और मैं परमेश्वर का उस दानों को पाने के लिए, परमेश्वर का उन आशीषों को पाने के लिए, क्या आप और मैं परमेश्वर की संगति में कैसे चलते हैं? परमेश्वर आपको और मुझे भी बाइबल मिशन में बुलाया है। परमेश्वर आपको और मुझे भी उस विशेष दान देना चाहता है। क्या विश्वासियों, आप और मैं उस दान पाने के योग्य काम कर रहे हैं कि नहीं? एक बात सोच कर देखिए, पुराना नियम में एक मनुष्य की जीवन की चरित्रता को हमने पढ़ा, वहां पर 2 व्यक्ति दिखाई दे रहा है। इस बातों को मैं कुछ समय आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोग समय के आधार पर चर्च भवन नहीं आते। 8:30 बजे आपको आना है, आप आते हो 9 बजे 9:30 बजे, ये नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु में आने के लिए का हमारा एक फिक्स टाइम होना चाहिए। यदि हम फिक्स टाइम पर आएंगे तो हम परमेश्वर की बातों को अच्छी रीति से सुन सकेंगे, और वो बातों को सुनकर समझकर चलना आपका और मेरा कर्तव्य है। धर्म के शास्त्र के अनुसार एक व्यक्ति था और उसका नाम यूसुफ था। और यूसुफ किसका बेटा था मालूम है? याकूब का बेटा में से वो छोटा बेटा, एक मझला बेटा था, छोटा से बड़ा था, और उसे परमेश्वर ने अपने माता के गर्भ से चुन लिया था। मगर यूसुफ नामक व्यक्ति पर अपने भाइयों ने उन्हें ईर्ष्या करने लगा, उन्हें कपट करने लगा, उन्हें डाहा करने लगा, और उनके जीवन में 7 प्रकार की विपत्ति आई।
यूसुफ के जीवन में कितने प्रकार की विपत्ति आई? 7 प्रकार। तो भी वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा था, परमेश्वर ऊपर जानता था। जो परमेश्वर मुझे अपने माता के घर से चुन लिया है, जो परमेश्वर मुझे अपने माता के घर से बुलाया है, वो परमेश्वर मुझे इस सारे दुखों से भी मुझे क्या करेगा? उद्धार करेगा। ये यूसुफ का विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। और जब ये यूसुफ को पोटीफर नामक लोग जो फिरौन के एक कर्मचारी पर उसे बेच दिए, और इस्राएल के जो मिस्र के देश पर पोटीफर नामक का घर पर बेच दिया गया, और उस पोटीफर नामक की स्त्री उस पर मोहित होने लगी, मगर यूसुफ उन कन्या पर कुदृष्टि नहीं डाला। कुदृष्टि नहीं डालने के कारण वो डाह करके मुझ पर वो मोहित नहीं हुआ, ऐसा वो स्त्री समझकर यूसुफ के जेल के खाना में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? जेल के खाना पर। और लगभग यूसुफ 2 वर्ष के तक जेल के खाने पर थे। और वहां पर एक घटना घटी, और वहां पर फिरौन का 2 पकाने वाला और खिलाने वाला व्यक्तियों ने सपना देखा था। और इस सारे बाइबल में लिखा है, मैं इस सारी चीजों को आपको डिटेल से नहीं बताऊंगा, जो विशेष बात है उसी को मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्रिस्टियन मंडली, इसलिए मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि फिरौन आज 2 वर्ष के बाद एक सपना देखा। और सपना में क्या था? आज नील नदी में 2 प्रकार का वस्तु निकला। पहला वस्तु था गायों का। पहला गाय निकले अच्छे हष्ट-पुष्ट, दूसरा गाय निकले एकदम सूखा वाला, एकदम कुरुब गाय। और वो पहला सपना था। और दूसरा सपना था फिरौन का। क्रिस्टियन मंडली, नील नदी के किनारे उसके खेतियों में, उसके खेती में पहले अच्छे धान खेल आया, और उसके बाद पतला पतला धान खेल आया। ये सारी चीजों को फिरौन ने 2 वर्ष जो यूसुफ का था, और ये 2 वर्ष में यूसुफ के जीवन के परमेश्वर कैसा कार्य कर रहा है। यूसुफ को परमेश्वर बुलाया है, तो आज आपको और मुझे भी परमेश्वर बुलाएगा, मगर हम परमेश्वर को सच्चाई को जानने से पहले हमारे जीवन में भी नाना प्रकार की कलेश आ सकता है, नाना प्रकार के दुख आ सकता है। और उन दुखों में और कलेशों में भी आपको और मुझे धैर्य के साथ परमेश्वर की आराधना और उपासना में आगे बढ़ना है। क्रिस्टियन मंडली, आज बाइबल के अनुसार हम देखते हैं तो आज यूसुफ ने 2 प्रकार का, फिरौन ने 2 प्रकार का सपना देखा, और उनके जगत, उनके राज्य में इस सपना का अर्थ बताने वाले कोई नहीं मिला। मगर उस पकाने वाले को याद आया, जो पकाने वाला नहीं, आज फिरौन को खिलाने वाले को याद आया, और उस व्यक्ति ने बताया, जब तू एक इब्री व्यक्तियों को आज जेल में डाला है, वही व्यक्ति खिलाने वाला पकाने वाला, हम दोनों का सपना का फल बताया। एक व्यक्ति को जिस प्रकार बताया गया था उनका भाग मिला, और मुझे जिस प्रकार बताया गया था उसके अनुसार मुझे भी मिला। और यही बातों को फिरौन सुनकर यूसुफ को कहां से लाने के लिए आज्ञा दिया? जेल से। कहां से? जेल से। आप जब जेल से यूसुफ को लाने के लिए बुलाया गया, तो उस समय प्रिय विश्वासी मंडली, आज यूसुफ जब आया तो पहले उसको दाढ़ी बनाया, बाल बनाया, उसके बाद नहाया, नहाने के बाद क्या किया? कपड़ा बदला, और कपड़ा बदलने के बाद वो राजा के सन्मुख प्रवेश हुआ। उसका अर्थ देखते हैं, वो पवित्रता में पहले भी पवित्र था, शारीरिक शरीर को भी वो शुद्ध रखा। आज आपको और मुझे भी, जब प्रभु ने हमें भी अनेक प्रकार की पापों से, अनेक प्रकार की गंदगी से, अनेक प्रकार के लुचपन से, अनेक प्रकार से कुअभिलाषा से यदि प्रभु ने हमको बुलाया है, तो प्रभु के सन्मुख आपका और मुझे भी पवित्रता से जीवन यापन करना आपका और मेरा कर्तव्य है। क्रिस्टियन मंडली, आज जेल को देखें तो एक सामान्य बात नहीं है। जेल में भयंकर विचित्र घटना घटती है, तो हमारे शारीरिक जीवन भी ऐसी है। इसलिए इस शारीरिक जीवन पर संसार की कुअभिलाषा को परित्याग देकर उस यूसुफ के समान परिवर्तन होकर राजा के सन्मुख उपस्थित होना, अर्थात परमेश्वर के सन्मुख। अब जब हमने धर्मशास्त्र में अभी पढ़ा है, जहाँ पवित्र बाइबल में पढ़ा है, उसके आधार पर यदि हम देखें यहाँ पर क्या लिखा गया, आप ध्यान से देखिएगा।
मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तब फिरौन यूसुफ को बुला भेजा और वह झट बंदी गृह से बाहर निकाल लाया गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने लाया गया, मतलब हाजिर किया गया। और जब यह फिरौन के सामने हाजिर किया गया, फिरौन यूसुफ से कहा, मैंने एक सपना देखा है और उसके फल अर्थात सपना को बताने वाला व्यक्ति, हाँ यहाँ पर सपने, मैंने यहाँ पर यही देखते सपने देखा है और उसके फल को बताने वाला कोई भी नहीं। और मैंने तो तेरे विषय में सुना कि यहाँ पर फिरौन को, ये राजा फिरौन था, ये कोई नहीं था, वो मिस्र का राजा फिरौन था। वो फिरौन सपना देखकर डर गया, वो सपना देखकर घबरा गया और उस सपना का फल या उसका अर्थ को बताने वाले कोई नहीं थे। इसी प्रकार प्रियजनों, बाइबल के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार परमेश्वर जिसे चुनता है, परमेश्वर जिसे चाहता है, उसे परमेश्वर वरदान देना चाहता है, आशीष देना चाहता है। आज यूसुफ के जीवन पर अभी आशीष कलेश आया 7 प्रकार, मगर यूसुफ को परमेश्वर चुना था, यूसुफ को परमेश्वर छाटा था। इसलिए यूसुफ के जीवन पर आने वाले पहला आशीष को आज हम देख रहे हैं। उसका पहला आशीष था जेल से राजा के घर में जाना। किसके घर में जाना? राजा के घर में। सोच कर देखिए, राजा के सन्मुख उपस्थित होना, ये पहला आशीष परमेश्वर के द्वारा यूसुफ के जीवन में हम देख रहे हैं। दूसरी बातों की यहाँ पर देखते हैं, वो एक महान व्यक्ति था। इसलिए यहाँ पर देखा है, फिरौन बोलता है, मैंने तेरे विषय में सुना था। किसके विषय में? आज मैंने तेरे विषय में सुना था। बाइबल मिशन की कलीसियाओं, हमारे प्रार्थना, हमारे निवेदन, हमारे बच्चों को सिखाना, ये सारी चीजें लोग सुनना चाहिए। परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि, शक्ति आज आपके और मेरे जीवन में, हमारे बच्चे के जीवन में चमकना चाहिए, तब अन्य लोग देखकर हमें क्या सुनेंगे, जागृत है। ये बोलना चाहिए, मैंने तुम्हारे प्रार्थना, तुम्हारे भक्ति के बारे में सुना है। ऐसा दूसरे लोगों के विषय, दूसरे के लोगों के जरिए से हमारे विषय में जानना है। क्या जैसे यहाँ पर कैसे हमारे जीवन को बदलना है मेरे प्रियो। इसलिए इस बातों को देखा, मैंने तेरे विषय में जाना था, ये बाइबल हमें बताती है, मैंने तेरे विषय में जाना था। अब नीचे यहाँ पर लिखा गया है कि फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने यहाँ पर दूसरी बात, सपने सुनते ही उसका फल बता सकता है, क्योंकि तू जिस सपना को सुनेगा उस सपना का अर्थ को बताने वाला है। मगर यूसुफ क्या कहता है राजा फिरौन से? यहाँ पर ध्यान से देखिए, 16 पद में लिखा गया है कि यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है मेरे प्रियो कि धर्म के शास्त्र के अनुसार यूसुफ ने फिरौन से कहा। यहाँ 2 लोगों का बातचीत को देख ले। पहला फिरौन ने यूसुफ से कहा और यूसुफ को फिरौन से क्या कहता है। आज आपका और मेरा भी इसी प्रकार रहना है। हम पहले परमेश्वर को निवेदन करना है, दूसरा परमेश्वर को आशीष को पाने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना है, परमेश्वर की आशा करना है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मान के चलना है। यूसुफ ने परमेश्वर की हर बातों को मानकर चला, कभी ना दाहिनी मुड़ा, कभी ना बाही मुड़ा, केवल परमेश्वर के ऊपर दृष्टि लगा कर चला। उसके बाद यूसुफ यह क्या कहता है, फिरौन से कहा, मैं तो कुछ भी नहीं। देखिए यूसुफ, मैं बता सकता हूँ, वैसा नहीं कहा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और राजा क्या बोला होगा सोच कर देखिए, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ये बाइबल बताती है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं जानता। परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। बोले हमारा नाम था। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिसे उपकार करना चाहता है परमेश्वर, उसे संकटों से निकासा भी चाहता है, निकालना भी जानता है। तो आज आप और मैं घबरा जाते हैं सारे बातों के लिए। आप सोच कर देखिए, इस व्यक्ति का जीवन में दुख आया, मगर परमेश्वर उसको निकालने का योजना ढूंढ दिया। और वो योजना किसके अंदर में, उस सपना को डाल दिया फिरौन के अंदर में। यदि फिरौन के अंदर में सपना नहीं डाला जाता तो कारागार से यूसुफ निकाला
नहीं जाता। ये अनुग्रह दया यूसुफ के ऊपर किसका था? परमेश्वर का था। इसलिए आज आप और मैं भी, परमेश्वर आप पर मुझे भी बुलाया है, परमेश्वर आप पर मुझे भी चुन लिया है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा विधि विधान प्रकार चलेंगे, परमेश्वर हमको कोई भली वस्तु का घटी होने नहीं देगा, मगर हम परमेश्वर की रास्ता पर सही ढंग से चलना है। बाइबल के अनुसार 17 पद में लिखा है, फिर फिरौन यूसुफ से कहने लगा, मैंने अपने सपने में देखा। तो यूसुफ को इसी समय आज प्रियो सपना बताया। सपना का फल दोनों था, आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा का वरदान। आज यूसुफ को पवित्र आत्मा का वरदान। यहाँ पर यूसुफ मैं बताऊंगा इसे नहीं कहा। यूसुफ ने क्या कहा? परमेश्वर बताएगा कि यूसुफ को शुभ वचन मिले। ये किसके जरिए पर यूसुफ भरोसा किया? परमेश्वर के जरिए से। ये था बाइबल का चुना हुआ व्यक्ति का एक उपकार का नाम। धर्म के शास्त्र के अनुसार मध्य रचित सुसमाचार में हमने अभी देखा, जब तुझे किसी जगह पर या न्यायालय में खड़ा किया जाएगा, पहले ना सोचना, ना घबराना, ना डरना। और जिस समय तुझे जिस प्रकार का उत्तर देना है, वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा तेरे अंदर वास करेगा। और पवित्र आत्मा तब वास करेगा, हमारा स्वभाव यूसुफ के समान पवित्रता होना चाहिए। हमारा विचार यूसुफ के समान आज होना चाहिए। यदि उस स्त्री के ऊपर मोहित हुआ होता तो आज वो कैसा दंड में पड़ता। ये प्रियजनों, आज चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलना आपका और मेरा कर्तव्य है। तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, आज कुरिन्थियों की पत्रिका पर पहला कुरिन्थ उसका 2 अध्याय 4 पर, वो परमेश्वर का वचन डुबाने वाला वचन नहीं है, लोगों को ठगने वाला वचन नहीं है। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य और सत्य और पवित्रता है। पर ये क्या लिखा गया है? और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। लेकिन मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बात तो नहीं है, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। क्या है यहाँ पर लिखा गया है? आत्मा और सामर्थ का। ये लुभाने वाली बात नहीं है। इसलिए बाइबल के अनुसार, धर्म शास्त्र के अनुसार हमें ये सारी बातों मिलता है मेरे प्रियो। धर्म के शास्त्र अनुसार निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय 1 पद पर मूसा ने परमेश्वर को उत्तर दिया। यहाँ पर भी एक व्यक्ति और एक परमेश्वर के बीच में एक बातचीत देख रहे हैं। मैं बताता हूं, समाप्त कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक व्यक्ति का नाम मूसा और वो परमेश्वर था। मैंने बाइबल में देखा, परमेश्वर ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के तुल्य कोई भी नहीं है। वो परमेश्वर एक मनुष्य से बात करना चाहता है। वो परमेश्वर आपसे और मुझसे भी बात करना चाहता है। वो परमेश्वर आप पर मुझे भी अपने काम पर लगाना चाहता है, मगर उस काम के लिए आप पर मुझे अपने आप को तैयार करना चाहिए। यहाँ पर 4 अध्याय 1 पद पर मूसा ने परमेश्वर का उत्तर दिया कि वह मेरा विश्वास नहीं करेंगे। उस बात का सुनकर परमेश्वर ने उससे कहता है, मूसा का बात सुनकर परमेश्वर मूसा से कहता है। वहां पर आगे हम देखते हैं, निर्गमन की पुस्तक को निकालिए, उसका 4 अध्याय। आज क्रिस्टीय मंडली उसका 2 पद में परमेश्वर क्या आदेश देता है मूसा को। देखिए, मूसा ने कहा कि मेरे पर विश्वास नहीं करेंगे, मगर परमेश्वर मूसा को क्या आदेश दे रहा है? उसका आज वही आदेश आपके और मेरे जीवन में भी है। वही काम आपको और मुझे भी करना है। ये नहीं कि क्रिस्टीय मंडली आज ये वचन मेरे लिए नहीं है, पास्टर के लिए है। ये वचन आज आपका और मेरे जीवन में आज आशीष का कारण बनना चाहता है। बाइबल में मूसा के जरिए सुने हुए बातों का शब्द परमेश्वर उसे क्या कहते हैं? परमेश्वर क्या आदेश देते हैं मूसा से? पढ़िएगा उसका 2 पद को, फटाफट पढ़िए, समय नहीं है। यहोवा ने उससे कहा, यहोवा आज आपसे और मुझसे कहता है, तेरे हाथ में
अब क्या है? परमेश्वर मूसा क्या था? एक चरवा था, और चरवा के हाथ में क्या लेता है? लाठी रहता है। तो ऐसा ही आप और मुझ पर एक प्रार्थना करने का शक्ति होना चाहिए। प्रार्थना हर एक चीजों से उपकार देगा। और ये मूसा परमेश्वर की बातों पर, आज तेरे हाथ में क्या है? एक लाठी है, और लाठी के जरिए से परमेश्वर ने उन्हें एक आश्चर्यकरम काम करने का आदेश को देता है। मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार देखते हैं ये सारे पद, यहाँ पर जब हम देखते हैं दूसरा अध्याय, उस सारे पदों में देखते हैं तो वो लाठी को क्या क्या बनाता है, क्या क्या परमेश्वर वो लाठी के जरिए से मूसा से आश्चर्यकरम काम का दिखाता है। वैसा ही आज और आप मेरे जीवन में भी प्रभु एक आश्चर्यकरम करना काम को देख सौंपता है। हम जब आश्चर्यकरम काम करेंगे तब हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास करके चलेंगे, तब नहीं तो नहीं। उसी का ये था परमेश्वर का आदेश। यदि 2 अध्याय से उसका 8 अध्याय तक हम पढ़ेंगे तो यह सब विवरण लिखा गया है। लाठी से क्या क्या बनाया गया, और वो लाठी क्या बना, क्या हुआ, कैसा हुआ, ये सारे विवरण ये 2 से लेकर 8 पद तक लिखा है। ये सारे विवरण को मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को भी चुना था, इसलिए मूसा को भी परमेश्वर उस महाकलेश से उपकार कर रहा है। मेरे प्रियो, मूसा के जीवन में भी वो जन्म से राजा घर में बड़ा तो बड़ा, मगर वो दुख था। उसके बाद उन्हें उस देश को छोड़कर भागना पड़ा। विदेश में 14 वर्ष तक, 40 वर्ष तक जीवन बिताया। तो ये सारी चीजों को बाइबल से, जिसे परमेश्वर चुनता है उसे परमेश्वर महाकलेश से भी एक अच्छी जगह पर लाता है। मेरे प्रियो, उसके बाद 10 पद को हम देखते हैं, मूसा क्या परमेश्वर का सारे बातों को सुनकर क्या उत्तर देता है। पढ़िए 10 पद में क्या लिखा गया है? हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। यहाँ मूसा कहता है, मैं जो बात बोलता मुझे अच्छा नहीं आता, मैं तोतराता हूँ, मैं भली भांति स्पष्ट से नहीं बोलता। ये मूसा परमेश्वर से कहता है। पर भी परमेश्वर आज मेरे क्रिस्तीय प्रिय विश्वासी धर्म के शास्त्र पर यहाँ मूसा 10 पद पर यही प्रकार लिखता है। मगर आखिरी जब 12, 10, 11 और 12 पद में हम देखते हैं परमेश्वर उन्हें क्या उत्तर देता है। पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा है 11 और 12 पद। यहोवा ने आपसे और मुझसे बात करता है। यहोवा कौन है? जिसकी हम आराधना सेवा करते हैं, जिनके ऊपर हम भरोसा करके आज जगह पर आए हैं, वो वचन आपसे और मुझसे बात करता है। मेरे प्रियो, धर्म के शास्त्र में 11 पद में लिखा है, यहोवा और मनुष्य को, यहोवा ने उससे कहा मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? देखिए यहोवा मूसा से क्या कहता है, हे मूसा, आज तेरा मुंह को कौन बनाया है? हे बाइबल मिशन कलीसिया के लोगों, हमारे मुंह को कौन बनाया है? परमेश्वर हमारे मुंह से बात करना चाहता है, परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, परमेश्वर हमारे मुख से, हमारे हृदय से उसका स्तुति करवाना चाहता है। इसलिए आप और मैं परमेश्वर की स्तुति और आराधना अच्छी तरीके से करें, नहीं तो क्या होगा एक बार सोच कर देखिए। मनुष्य की मुख किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ और कोई कौन बना सकता है? देखिए बाइबल के अनुसार इस बातों को हम देखते हैं। दूसरा व्यक्ति आज मूसा को परमेश्वर चुनकर किनके पास भेजता है? इस्राएलियों के बाद आज आपका मुझे भी प्रभु चुना है। प्रिय, इस बातों को हम जाने। आखिरी पद में जब हम देखते हैं, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वही तुझे सिखाऊंगा। बोले वरना था। तो मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा की सामर्थ की शक्ति परमेश्वर आप पर मुझे भी देना चाहता है। आप और मैं भी परमेश्वर की सामर्थ की शक्ति को पाना है। जिस प्रकार परमेश्वर मूसा से वादा करता है, तेरे मुंह के साथ मैं रहूंगा, तेरे संग मैं रहूंगा, और जो जिनके पास जो बातों को तुझे कहना है वो सारे बातों मेरे जरिए से, मेरे आत्मा की शक्ति के द्वारा तुझसे बोला जाए, तू बोलेगा। आज इस प्रकार की बातों पर हम निर्भर रहेंगे तो प्रभु हमें आशीष देगा। तीसरी बात हम देखते हैं, बाइबल में एक न्यायियों को देखते हैं, और न्यायियों का नाम है हिप्ताई। न्यायियों का नाम क्या है? हिप्ताई। इस्राएल लोगों में जब कनान की ओर जाते समय, कनान की ओर पहुंचते समय एक तीसरा व्यक्ति को देखते हैं, हिप्ताई। और न्याय की पुस्तक
हाँ, ये था आज दो व्यक्तियों का विवरण। तीसरा व्यक्ति न्याय 6 अध्याय 11 से 12 पद पर परमेश्वर ने गिदोन नामक न्याय की पुस्तक में एक गिदोन नामक व्यक्ति से परमेश्वर क्या कहता है। हे बाइबल मिशन की कलीसिया, वो गिदोन नहीं है। आज आपसे और मुझसे परमेश्वर ये अंतिम के समय में परमेश्वर की कार्य पर चलना आपका और मुझे परमेश्वर एक भार देता है। और एक गिदोन नामक व्यक्ति से परमेश्वर क्या कहता है, उसका 13 पद को पढ़िए। न्यायी उसका 6 से 11-12 पद को हमने देखा है, मगर एक एक पदों का विवरण मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। आज यहाँ पर परमेश्वर की बातचीत एक मनुष्य हो रहा है। आज हम परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं, इसलिए बातों को ध्यानपूर्वक हमें विश्वास के साथ चलना है। यदि हम नहीं चलेंगे क्या होगा, आप स्वयं जानिए मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को माना वो परमेश्वर की आशीषों को पाया, और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना वो परमेश्वर की क्रोध में पड़ा। इसलिए आप और मैं भी अंतिम समय में आपको और मुझे ये सलाह दिया जा रहा है, आपका और मुझे बात परमेश्वर कर रहा है। इसलिए परमेश्वर की बातों पर आपको और मुझे विश्वास करना है मेरे प्रियो। बाइबल के अनुसार ये जो न्यायी का नाम क्या नाम है, गिदोन। और गिदोन से परमेश्वर क्या कहता है, आज गिदोन से क्या कहता है, उसका 13 पद पर गिदोन ने परमेश्वर क्या लिखा है, पढ़िए 11 से 12 पद। न्यायी फिर यहोवा का दूत आकर उस वृक्ष के तले बैठ गया। परमेश्वर के अनुग्रह दया के द्वारा धर्मशास्त्र में यहाँ पर परमेश्वर की दूतों की उपस्थिति को हम देखते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति आपके मेरे जीवन में होना जरूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति एक झाड़ के नीचे आया, एक बांज वृक्ष के नीचे आया, मगर आज हमारे जीवन उस बांज वृक्ष के समान होना है। हमारा जीवन पवित्रता होना है। हाँ, प्रभु में संगति रखना हमारा एक कर्तव्य है प्रियो। बाइबल के अनुसार 11 पद पर हम देखते हैं, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओर्फा में अबीएजेर योआस का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिगानियों से छिपा रखे। उस युद्ध के समय की घटना है, और वो काम कर रहा था, गिदोन काम कर रहा था अपने कल्याण अर्थात अपने हमारे भाषा बोलने से कल्याण अर्थात है हमारा भाषा बोलने धान मिलाने वाला कोटा। और ऐसी जगह पर वो काम कर रहा था, और काम करते समय गिदोन को परमेश्वर का दूत क्या कर रहा है। आज मेरे प्रियो, वो भी आपके और मेरे जैसा आदमी था, आपके मेरे जैसा वो संसार में काम करने वाला व्यक्ति था, तो भी वो परमेश्वर की बातों पर विश्वास करने में मजबूत था। तो दूसरी बात यदि हम देखते हैं 12 पद, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। शूरवीर सुरमा, वो शूरवीर सुरमा किसे कहा जाता है, किसी से नहीं डरने वाला व्यक्ति को। आज आपका और मुझे भी परमेश्वर शूरवीर सुरमा बनाना चाहता है। कैसे बनाना चाहता है परमेश्वर आपका और मुझे भी? शूरवीर सुरमा अर्थात यहूदा, अर्थात कौन सा यहूदा? लोग को मारने वाला यहूदा नहीं, लोग को गाली गलौज देने वाला यहूदा नहीं, यहूदा प्रार्थना शक्ति पवित्र आत्मा पाने का यहूदा बनना है मेरे प्रियो। प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा पाने का शक्ति का यहूदा बनोगे तो आज तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। आज जगत के लोग मार्केट में हरा सकेंगे, यदि आप प्रार्थना करने का शक्ति पवित्र आत्मा शक्ति पाओगे तो परमेश्वर का मुंह शब्द तुम्हारे मुंह पर जो आएगा बोलेगा वही उनके जीवन में घटेगा। ये परमेश्वर आपका और मेरे जीवन में देना चाहता है। इसलिए प्रियजनों, हम परमेश्वर की बातों पर निर्भर होकर विश्वास के साथ चलना। पहला, हम परमेश्वर के शब्द से गिदोन के लिए क्या वरदान सुना, क्या शक्ति पाया? सुरमा। हाँ, या बाइबल में 12 पद में पढ़िए क्या लिखा गया है, 6:12। उसको यहोवा के दूत ने, आज आपका मुझे यहोवा का दूत क्या कहता है? हाँ, हे शूरवीर सुरमा, हे पहला शूरवीर सुरमा अर्थात शूरवीर यहूदा। सुरमा मतलब जय करने वाला,
आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी यही बात करता है, हे बाइबल मिशन की कलीसियाओं, आप सूरवीर बनो, सुरमा बनो, जय बनो, क्योंकि काय में परमेश्वर की उपस्थिति में हम सूरवीर सुरमा कब बनेंगे? प्रतिदिन प्रभु सानिध्य में जाने से, प्रतिदिन घुटना के बल जाने से हमारा सूरवीर सुरमा बनेंगे और हम पृथ्वी पर एक आशीषित व्यक्ति बन जाएंगे। मेरे प्रियो, ये बाइबल हमें बताती है, वो गिदोन के लिए नहीं, आज आपके और मेरे जीवन के लिए भी है। और तीसरी बात है 13 पद में गिदोन परमेश्वर से क्या उत्तर कर रहा है, पढ़िए। हे मेरे प्रभु, यहाँ पर गिदोन निवेदन करता है, हे मेरे प्रभु, विनती सुन। यहाँ पर विनती सुन। आज हमारा विनती सुनने वाला परमेश्वर है। गिदोन बोल रहा है, हे प्रभु मेरा विनती सुन। यदि यहोवा हमारे संग होता, बोलिए मारानाथा। एक गिदोन अपने पूर्वपुरुष का दुखों का स्मरण करके बोलता है, हे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? कि वो जो यहूदी होते था, जो गलती करते थे, इस्राएल किसी उन्हें विपत्ति आता था और उन्हें सुधारने के लिए विपत्ति आता था। उन्हें हमेशा विपत्ति नहीं, जो गलत करते थे उस गलतों से उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए परमेश्वर विपत्ति लाता है। आज हमारे जीवन में भी ऐसी है, हम गलत करते हैं ना, तब हमारे जीवन में नाना प्रकार की दुख दर्द, नाना प्रकार की विपत्ति आती है और वो विपत्ति के द्वारा हमारा सुधार होना है। वो इस्राएल लोगों के जीवन में भी ऐसी था, जब तक वो विपत्ति नहीं आते थे तब तक वो पाप और अपनी निजी इच्छा के अनुसार चलते थे। आज जब विपत्ति आते थे तो परमेश्वर की ओर लौट कर आते थे। वैसा ही मेरे प्रियो, आज और मेरे जीवन में भी ऐसी नीचे ऊपर और नीचे होते जा रहा है। तो इसलिए आपका और मुझे भी सच्चे मन से परमेश्वर की खोज करना है। हाँ, नीचे क्या लिखा गया है? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन, आज जितने परमेश्वर पुराना नियम कितना महीना यही बातों को बताऊंगा। पुराना नियम में परमेश्वर ने कितना आश्चर्य कर्म किया है। आप लोग सोच रहे हैं कहां से मिलेगा? इसके लिए प्रार्थना करना पड़ता है, प्रभु तब देता है। मेरे प्रियो, मैं यही सोचता, प्रभु मेरे इच्छा के अनुसार नहीं, आपके इच्छा के अनुसार आपकी कलीसिया को वचन बताऊं, उस ढंग से वचन मुझे दीजिए और वचन बनाने के लिए प्रभु मेरा सहायता करता है। क्रिस्टियन मंडली, जितने भी आश्चर्य कर्म जो परमेश्वर किया था उसको गिदोन स्मरण कर रहा है। हाँ, हमारे पुरखा यह गाकर करते थे, करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? ये सारे बातों वो देख रहे हैं मेरे प्रियो। धर्म के शास्त्र के अनुसार ये गिदोन का था। आप 14 पद पर परमेश्वर का वचन गिदोन को क्या सुनाई दे रहा है, फटाफट पढ़िए। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, तब ये सारे बातों गिदोन कहने के द्वारा परमेश्वर का दृष्टि गिदोन पर पड़ा और परमेश्वर कहता है, अपनी इसी शक्ति पर जा। आज बाइबल कहता है आपसे और मुझे, आपने इसी शक्ति पर तू जा और तू इसराइलियों को मिघानियों के हाथ से छुड़ाएगा। आप तो तुझ पर जो शक्ति दिया गया है वो शक्ति के साथ जा और शत्रु से क्या करना? युद्ध करना। और युद्ध करके किसे छुड़ाना? मेरे प्रजा इस्राएल को। आज युद्ध करके आप पर मुझे किससे छुटकारा पाना है और किसे छुड़ाना है? किससे? सरकार से नहीं, गांव के लोगों से नहीं। आज प्रार्थना का शक्ति जो आपके और मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा, तो अंधकार और शैतानी और दुष्ट आत्मा शक्ति से जय पाना। बोलिए मारनाथा। आज इसी प्रकार जो अधर्म और आज पाप से जो लोग पड़े हैं उनके लिए हम प्रार्थना करना है, उन्हें पाप से छुटकारा करना है। ये पास्टरी का काम नहीं है, ये आपका भी काम है। आपको भी इस प्रकार प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। और आप जब हम प्रार्थना सफल होगा परमेश्वर के आदेश के अनुसार करेंगे। आज बाइबल के अनुसार, धर्म के शास्त्र अनुसार आज 14 पद पर परमेश्वर का वचन को हमने सुना। आप 15 पद पर फिर गिदोन क्या कहता है, पढ़िएगा। उसने कहा, तब गिदोन कहता है परमेश्वर से, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मेरा विनती सुन। मैं इसराइल को कैसे छुड़ाऊं? मैं इसराइल को कैसे छुड़ा सकता हूँ प्रभु? मेरा घराना तो सबसे नीचा है, सबसे तुच्छ है, और तू कहता है जा और इतना बड़ा इसराइल को छुड़ा। ये परमेश्वर से गिदोन फिर से पूछता है। गिदोन फिर से आपको भी पूछना है, प्रभु मेरा जीवन क्या है, मैं किस प्रकार मनुष्य हूँ, क्या मैं आपकी आज्ञाओं को मानने योग्य हूँ कि नहीं? मुझे ऐसा बना प्रभु कि मैं तेरी आज्ञाओं को मान सकूं, तेरे विधि विधान पर चल सकूं और वही बातों को मैं दूसरे को बता सकूं। ऐसे आपको मुझे भी बना
बनाना है। तब गिदोन क्या कहता है, मैं ये कैसा कर सकता हूँ? पढ़िए। देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल मेरा है। तो कुल मनुष्य में सबसे कंगाल मतलब गरीब हूँ। फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा आप मेरे पिता के घर में सबसे छोटा हो। ये गिदोन ने किससे कहा? परमेश्वर से। आज जब परमेश्वर से गिदोन से कहा तो परमेश्वर गिदोन से क्या कहा? 17 पद को पढ़िए। गिदोन ने उससे कहा, हाँ, फिर गिदोन, हाँ 17 पद 16 पद। यहोवा ने उससे कहा, फिर से परमेश्वर गिदोन से कहता, आज आपसे और मुझसे कहता है, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। बोलिए मारनाथा। क्या परमेश्वर आपके और मेरे संग नहीं रहना चाहता है? बाइबल बताता है, बाइबल से कलीसिया, निश्चय मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या करूंगा? तुम्हारे साथ रहूंगा। ये गिदोन को बोला, तो आज हमें नहीं बोलता है क्या? आपको और मुझे परमेश्वर परित्याग देगा? आपको और मुझे परमेश्वर छोड़ेगा? बाइबल बताती है, निश्चय मैं तेरे साथ रहूंगा। हाँ, इसलिए तुम मिघानियों को ऐसा बाइबल में देखता हूँ एक पद यहाँ पर रखा कि निश्चय मैं तुम्हारे संग रहूंगा। गिदोन के संग नहीं। आज आपका मेरे संग परमेश्वर रहना चाहते हैं। अगर आप परमेश्वर के संग रहने चाहते हैं तो अपने आप को आप निर्णय करिएगा। तीसरी बात देखते हैं 17 पद में गिदोन क्या कहता है, पढ़िए। गिदोन ने उससे कहा, फिर से गिदोन निवेदन करता है। यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो गिदोन बोलता है, तेरा अनुग्रह आज हमारे ऊपर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा। यहाँ मुझे कोई चिन्ह दिखा। देखिए वो व्यक्ति आज परमेश्वर से आप और मैं भी ऐसी प्रार्थना करें। प्रियजनों, परमेश्वर आपको और मुझे भी चुन लिया है। परमेश्वर आपको और मुझे भी यह वरदान देना चाहता है। आज उस दिन उन लोगों को दिया तो आज आपको और मुझे भी देगा। ये कोई चिन्ह दिखा, ये गिदोन कहता है। 18 पद पर परमेश्वर गिदोन से क्या कहता है, बोलिए, देखिए, पढ़िए। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे हाँ। सामने न रखूं, हे परमेश्वर, जब तक मैं तेरे सामने भेंट ना रखूं, तब तक तू यहाँ से न जा। यहाँ से तू ना जा। उसने कहा, तब परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा हे रहूंगा। गिदोन, मैं तेरे आने तक ठहरा रहूंगा। देखिए, आज भेंट को ग्रहण करने वाला परमेश्वर है। हम जो भेंट चढ़ाते हैं, चाहे हम जो भी भेंट हो, चाहे हम जो चावल भी लाते हैं, चाहे पैसा भी देते हैं, चाहे दसवां से गुप्त भेंट जो भी परमेश्वर को देते हैं, वो भेंट को परमेश्वर क्या करता है? ग्रहण करता है। और ग्रहण करने यज्ञ भेंट को परमेश्वर को देना है। और गिदोन को कहता है, जब तक तू नहीं आएगा तब तक तू भेंट नहीं, तेरे भेंट को मैं ग्रहण करूंगा। हाँ, तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एपा में ये मैदे सारे गिदोन ने लाया। क्रिस्टियन मंडली, आज 20 और 21 पद को देखेंगे तो परमेश्वर क्या कहता है, पढ़िएगा। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, परमेश्वर का दूत आपसे और मुझे बात करता है। मांस और अख़मीरी रोटियों को लेकर हाँ, इस चट्टान पर रख रख दे, और जिसको उंडेल दे। उंडल दे। उसने ऐसा ही किया। गिदोन परमेश्वर के आदेश के अनुसार किया, तो आपको और मुझे भी परमेश्वर के आदेश के अनुसार करना है। चाहे भेंट देना, चाहे धन्यवाद, जो भी हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना है। हाँ, तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को उसी समय यहोवा का दूत हाथों में लाठी के सहारे बढ़ाया। मांस और अख़मीरी रोटियों को छुआ हाँ, और चट्टान से आगे निकली, हाँ। जिससे मांस और अख़मीरी रोटियां भस्म हो गई। तो प्रियो, ये जो भेंट को परमेश्वर ग्रहण किया, तो आज आपका मेरा भी भेंट। मैंने आपको पिछले दिनों बताया कि महासभा के लिए भेंट कुछ दो, कई लोग तो दिए, कई लोग तो नहीं। प्रिय, ये की बात है? परमेश्वर की बातों पर लिखा है, परमेश्वर को देने से हमें परमेश्वर देगा। परमेश्वर की आज्ञा पर चलेंगे, परमेश्वर हमें कभी गति नहीं होने देगा। और उसके बाद हम देखते हैं बाइबल के अनुसार अंतिम पदों पर जाएंगे। 22 और 23 पद को पढ़िए। गिदोन ने अपने ये 22 पद में क्या कहा, देखिए क्या लिखा है। जब गिदोन ने जान लिया तब गिदोन ने परमेश्वर की सच्चाई को जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, और यहोवा का एक दूत था। तब गिदोन कहने लगा, तब 23 पद ना, हाँ, गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, ये गिदोन अपने जीवन में, उसके बाद आखिरी में हम जाएंगे 23 और 24 पद हम समाप्त कर देंगे। परमेश्वर गिदोन के किस प्रकार वरदान देता है, पढ़िए। यहोवा ने उससे कहा, परमेश्वर आप और मुझे कहता है, तुझे शांति मिले। बोलिए, बाइबल में लिखा है, मारनाथा, आपको और मुझे क्या मिले? शांति मिले। आपको और मुझे
आशीषों मिले। ये गिदोन से नहीं, आपसे और मुझसे बात करता है बाइबल। तुझे शांति मिले, मत डर, मत डर, तू न मरेगा। तू कभी ना मरेगा। जब तू मुझे देखा है, तू मुझे जाना है, इस कारण मत डर, तुझ पर मृत्यु अभी नहीं होगा। ये जो आपसे और मुझसे परमेश्वर बात करता है मेरे प्रियो। हाँ, तब गिदोन ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर गिदोन ने परमेश्वर के नाम की एक वेदी बनाया, उसका नाम यहोवा सालम रखा। बोलिए यहोवा सालम, विजय देने वाला परमेश्वर। क्या परमेश्वर? क्या परमेश्वर? यहोवा सालम। बोलिए यहोवा सालम। किसने कहा यहोवा सालम? गिदोन ने। आज आप और मैं भी यहोवा सालम कहकर परमेश्वर का धन्यवाद करना है मेरे प्रियो। आपका और मुझे भी परमेश्वर ने चुन लिया है। आपका और मुझे भी परमेश्वर इस प्रकार के विजय देने के लिए चुना है। परमेश्वर आपका और मुझे भी कभी घटी करने के लिए नहीं चुना है। परमेश्वर आपका और मुझे भी आज संसार में जयवंत जीवन जीने के लिए चुना है। परमेश्वर आपका और मुझे भी कोई कभी घटी होने के लिए नहीं चुना है। मगर जब हमें सारा वरदान का आशीर्वाद पाएंगे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने से। यूसुफ ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला तो कहां से छुड़ाया गया? कारागार से छुड़ाया गया। मूसा ने मिगान देश पर जाकर कितने 40 वर्ष तक था। वो 40 वर्ष के बाद परमेश्वर फिर से उसे कहां भेजा? मिस्र लोगों के पास भेजा और कहा तेरे मुख के द्वारा मैं बात करूंगा। और गिदोन से कहा मत डर, नहीं मरेगा, तू शांति पाएगा और तू जयवंत होगा, तुझे कोई शक्ति हरा नहीं सकेगा, तू जयवंत होगा। और इसी बातों को सुनकर गिदोन ने परमेश्वर से क्या कहा? यहोवा सालम, अर्थात जय देने वाला। क्या देने वाला? वही जय देने वाला परमेश्वर की आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? स्तुति और आराधना कर रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए आज यूसुफ के समान, मूसा के समान, गिदोन के समान आज आपका और मुझे भी प्रभु उसकी आज्ञा को मानकर चलने वाले हम सबों को भी प्रभु यह अंतिम समय में विजय का जीवन जीने का, भक्ति का जीवन जीने का, विश्वास का जीवन जीने का, आज्ञा पालन करके चलने का जीवन प्रभु आपका मुझे भी बहुत इससे प्रदान करे। आमीन। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते, प्रार्थना करते प्रभु जी आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपकी प्रेम कृपा के द्वारा आज हमने यूसुफ से लेकर मूसा से लेकर गिदोन तक जीवन में आने वाले दुख को पहले अनुभव किया, उसके बाद आने वाला आशीष को अनुभव किया। वैसा ही आपके वचन के अनुसार आपके बाइबल मिशन कलीसिया को आप किस प्रकार वरदान दिया देता है प्रभु। आपने हमें चुना, आपने हमें छाटा, आपने हमें बचा और आपने हमें अपने स्थापित बाइबल मिशन में किस कारण बुलाया है प्रभु, उस कारण को जानने के लिए हमें आत्मा और शक्ति और सामर्थ्य से भरकर उस मार्ग में चलने के लिए हम सहायता कर वचन के माध्यम से मार्ग दिखाकर चलाने वाला यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन।